Very good morning, dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ व्हील्स. सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बैलेंसिंग होती क्या है. कि जब भी हमारा कोई व्हीकल मोशन में होता है, तेज गति से चल रहा होता है, तब उसके व्हील के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं. बहुत सारे फोर्सेस उसके ऊपर व्हील के ऊपर लग रहे होते हैं और जैसे जैसे वेट और स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ये फोर्सेस भी चेंज होने लग जाते हैं व्हील के ऊपर. और जब तक ये फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस के ऊपर रहता है और ये बैलेंस रहते हैं, तब तक हमारा व्हील जो है वो बैलेंस कहलाता है, वेल बैलेंस कहलाता है. लेकिन जैसे ही ये वेट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसके कारण हमारा व्हील अनबैलेंस हो जाता है. या कह सकते हैं कि जो हमारे फोर्सेस हैं जो उसके ऊपर लग रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, तब हमारा व्हील जो है पूरी तरह अनबैलेंस हो जाता है. और ऐसी कंडीशन में जब व्हील अनबैलेंस हो जाता है तो व्हील ट्रैप करता है, हॉप करता है, टायर वाइब्रेट करता है और अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देता है. व्हील वॉबलिंग करना स्टार्ट कर देता है और वेट जो है, जहाँ वेट बढ़ जाता है वो वेट जब व्हील स्पिन करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ मूव करने लगता है, जिसके कारण व्हील जो है वॉबलिंग करने लग जाता है और इसको अपन कहते हैं अनबैलेंसिंग ऑफ व्हील. इसको अपन पूरी तरह कहते हैं अनबैलेंसिंग ऑफ व्हील. तो जैसे जैसे हाई स्पीड में ये वॉबलिंग जो है, अनबैलेंसिंग की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और राइड जो है इससे अनकंफर्टेबल हो जाती है, राइट. तो इसको अपन बोलते हैं व्हील अनबैलेंसिंग. तो डियर स्टूडेंट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ व्हील. दो मेथड होते हैं व्हील को बैलेंस करने के. पहला है स्टैटिक बैलेंसिंग और दूसरा है डायनामिक बैलेंसिंग. तो पहला स्टैटिक बैलेंसिंग अपन देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनामिक बैलेंसिंग. स्टैटिक So there are two types of balancing. Number static balancing and number 2 dynamic balancing. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग. स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है कि जब हमारा व्हील स्टेशनरी कंडीशन में होता है, रुका हुआ होता है, और उस समय जब अपन बैलेंसिंग का प्रोसीजर करते हैं तो हम उसको स्टैटिक बैलेंसिंग बोलते हैं, राइट. और इस समय बैलेंसिंग वो होती है कि जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के एक्सिस पे लाई करे तो वो हमारा व्हील वेल बैलेंस कहलाता है, राइट. और स्टैटिक बैलेंसिंग के अंदर हम उसको स्टेशनरी कंडीशन में करते हैं और स्टैटिक बैलेंसिंग हमेशा एक ही प्लेन में की जाती है. व्हील के एक ही प्लेन में अगर अपन बैलेंसिंग करते हैं, वेट लगाते हैं, तो वो स्टैटिक बैलेंसिंग कहलाती है, राइट. और वहीं अगर अपन डायनामिक बैलेंसिंग की बात करें तो डायनामिक बैलेंसिंग इज द बैलेंसिंग विच आर डन व्हेन व्हील इज इन मोशन. जब व्हील हमारा मोशन में होता है, हाई स्पीड में होता है, तब करी जाती है. और दूसरा, ये हमेशा दो प्लेन में की जाती है. बिल्कुल अपोजिट होता है स्टैटिक के. स्टैटिक एक प्लेन में की जाती है. डायनेमिक बैलेंसिंग जो होती है वो हमेशा दो प्लेन में की जाती है. और जहाँ पर स्टैटिक बैलेंसिंग स्टेशनरी रख के की जाती है व्हील को, वहीं पर डायनेमिक बैलेंसिंग व्हील को गति दे के की जाती है, स्पीड दे के की जाती है. दोनों के अंदर हम पता ये लगाते हैं कि किस तरफ व्हील के अंदर किस तरफ मास जो है अनबैलेंस हो गया है. मास का मतलब वेट जो है अनबैलेंस हो गया है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसको हमारे को एक प्लेन के अंदर या दो प्लेन के अंदर हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है. इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग. तो अब अपन देखते हैं कि ये किया कैसे जाता है. तो ये टाइप्स ऑफ व्हील बैलेंसिंग जो आपको मैं बता रहा था, इसमें अगर अपन देखें तो ये देखिए, व्हील्स आर एट रेस्ट. स्टैटिक बैलेंसिंग में व्हील जो है हमारे रेस्ट में होते हैं और व्हील आर इन मोशन, ये हमारे गति में होते हैं. सेकेंड पॉइंट है स्टैटिक बैलेंसिंग, नो टेंडेंसी रोटेट द स्पिंडल बाय इटसेल्फ. ये हमारा व्हील जो है वो स्टैटिक कंडीशन में रहता है और स्पिंडल पर रोटेट नहीं करता. यह हमारा व्हील जो है स्पिन करेगा
और रोटेट करेगा। थर्ड जो है हमारा चेक बाय प्लेसिंग द व्हील ऑन द फ्री रोटेटिंग स्पिंडल, हम उसको फ्री रोटेटिंग स्पिंडल पे लगा के चेक करेंगे और वही हम इसको मोशन में मशीन पे लगा के मोशन दे के चेक करेंगे डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर। फोर्थ वाला जो है हमारा वेट्स आर अटैच्ड टू व्हील रिम अपोजिट टू द हैवी स्पॉट, जो वेट है उसको अपन प्लेस करेंगे रिम के अंदर बिल्कुल अपोजिट ऑफ द कह सकते हैं हैवी स्पॉट जो है उसके अपोजिट में अपन वेट को अटैच करेंगे। और यहाँ अपन माउंट द व्हील ऑन बैलेंसिंग मशीन के ऊपर व्हील को माउंट करते हैं, विच शोज हाउ मच वेट इज टू बी प्लेस्ड, जो हमारे को बताया था कितना अमाउंट ऑफ हमारे को वेट इसमें लगाना है। फिर पांचवा जो स्टैटिक बैलेंसिंग के अंदर है, वेट्स आर मेड अप ऑफ लेड अलॉय, वेट्स जो है लेड अलॉय के बनाए जाते हैं। और डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर क्लिप रिक्वायर्ड वेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिम अपोजिट टू हैवी स्पॉट, दोनों प्लेन में रिम हमको लगाना पड़ता है डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर, राइट। फिर अब अपन देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग के प्रोसीजर की। तो सबसे पहले अगर अपन स्टैटिक बैलेंसिंग के प्रोसीजर की बात करें तो दिस कैन बी इजीली बी चेक्ड बाय प्लेसिंग द व्हील ऑन अ फ्री रोटेटिंग स्पिंडल। स्टैटिक बैलेंसिंग के अंदर हम व्हील को जो अनबैलेंस है उसको अपन फ्री रोटेटिंग स्पिंडल के ऊपर लगा देते हैं, सबसे पहला। देन व्हेन द व्हील इज स्टेशनरी, जब व्हील स्टेशनरी होता है तब उसके बॉटम पे अपन एक चॉक से मार्क लगाते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, टर्न द व्हील हाफ अराउंड, उसके बाद जहाँ अपन ने चॉक का निशान लगाया उसको पकड़ के अपन को व्हील को 180 डिग्री मतलब आधा व्हील को हमको रोटेट करना है। देन सी इफ द चॉक मार्क रिटर्न टू द बॉटम, फिर देखना है कि चॉक मार्क वापस बॉटम में रिटर्न हो रहा है क्या। नेक्स्ट, इफ इट डज देन वेट नीड्स टू बी अटैच्ड ऑन द टॉप डायरेक्टली अपोजिट टू द चॉक मार्क, अगर वो चॉक का निशान हमारे ऊपर ले जाने पे वापस नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब हमारा व्हील जो है स्टैटिकली अनबैलेंस है और हमें चॉक के निशान के अपोजिट साइड में ठीक 180 डिग्री अपोजिट साइड में हमारे को वेट लगाना है, जो कि उस हायर स्पॉट को, हैवी स्पॉट को बैलेंस करेगा, राइट। और हम वेट को अकॉर्डिंग टू द वेट जो हैवी स्पॉट है उसको अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले कम वेट लगाएंगे फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के चेक करेंगे। व्हेन द व्हील स्टॉप, और दूसरी कंडीशन है अगर व्हील वहीं पर रुक जाता है घुमाने के बाद, वो चौक वाला निशान ऊपर ही रुक जाता है, तो इसका मतलब स्टैटिकली हमारा व्हील जो है वेल बैलेंस्ड है और स्टैटिकली वो बैलेंस है। तो ये जो प्रोसीजर है एक सिंपलेस्ट प्रोसीजर है हमारा स्टैटिक बैलेंसिंग का। फिर अगर अपन देखें तो डायनेमिक बैलेंसिंग जो है वो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो प्रोसीजर ऑफ डायनेमिक बैलेंसिंग, तो दिस इज टू बी चेक्ड बाय यूजिंग अ व्हील बैलेंसिंग मशीन। सबसे पहले डायनेमिक बैलेंसिंग जो है व्हील बैलेंसिंग मशीन पे ही की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, द मशीन स्पिन्स द व्हील एट स्पीड एंड टेक द रीडिंग ऑफ द वाइब्रेशन। मशीन जो है उसकी विड्थ, उसका डायमीटर, रिम का डायमीटर, ये सब कैलकुलेशंस कर लेता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो मशीन पे आ जाता है। और जब मशीन व्हील को रोटेट करती है तो अलग अलग वाइब्रेशंस की रीडिंग आती है, अलग अलग पॉइंटों की रीडिंग आती है कि यहाँ पर बैलेंस कितना है, व्हील का वेट कितना है। और उसके बाद दिस कैन बी डन ऑन व्हील ऑफ और ऑन और ऑफ व्हीकल। ये हम मशीन को ऑन करके भी कर सकते हैं, व्हील को मशीन के अंदर लगा के भी कर सकते हैं, और व्हील को गाड़ी में लगे होने के बाद भी अपन इसको डायनेमिक बैलेंसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये पॉसिबल है। एंड लास्ट, वेट्स इन द करेक्ट प्लेस, जब हमारे को ये पता लग जाता है कि इसके अंदर किस प्लेन पे कितना वेट आ रहा है और उसको अपन करेक्ट वेट एंड साइज आर एडेड टू द रिम टू काउंटर द बैलेंस, तो हम करेक्ट वेट जो है वो हम प्लेस कर देते हैं रिम के ऊपर अपोजिट साइड में, ताकि वो काउंटर बैलेंस किया जा सके और उसको डायनेमिकली व्हील को बैलेंस किया जा सके। तो ये दो मेथड्स हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग जो है वो हम सिंपल तरीके से करते हैं, और डायनेमिक बैलेंसिंग जो है वो मशीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है। मशीन से हमारे को ये पता लगता है कि इसके ऊपर, इस व्हील के ऊपर कितना कितना वेट किस किस डायरेक्शन में और किस किस प्लेन के अंदर हमको लगाना होता है। तो ये दो मेथड्स हैं जो कि
व्हील को बैलेंस करने के लिए काम आता है। तो आई मीन टू से अनबैलेंसिंग जो होती है वो फोर्सेस के अनबैलेंस होने के कारण, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही डेवलप होती है। उसी के कारण जो है व्हील हमारा अनबैलेंस होता है। और जब व्हील अनबैलेंस होता है तो उसमें वॉबलिंग होने लग जाती है, हॉपिंग होने लग जाती है, और व्हील जो है वो एक तरफ मूव करने लग जाता है, जिसको अपन व्हील वॉबलिंग बोलते हैं। और इसको कम करने के लिए हमारे को किसी भी मेथड के द्वारा हमारे को उसको बैलेंस करना पड़ता है, जिससे कि उससे अब अनबैलेंसिंग हो जाता है व्हील। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब व्हील अनबैलेंस हो जाता है तो उससे हमारा राइड जो है वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है, अनकम्फर्टेबल राइड हो जाता है, और हमारी जो बियरिंग है उसके ऊपर ज़्यादा लोड आता है। उसके कारण वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा तो हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और उससे हमारा हीट ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये कुछ उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अनबैलेंसिंग के हैं। तो इसीलिए हमारे को बैलेंसिंग जो है हमारे को समय रहते हमारे को करानी चाहिए, जिससे कि वो कंफर्टेबल राइड मिले और हमारा यूनिफॉर्मली वेट डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ताकि हमारी जो एवरेज है वो भी अच्छी आए और हमारा व्हील वेल बैलेंस्ड रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता पड़ा होगा कि किस तरह हम व्हील को बैलेंस करते हैं, किस तरह हमारे को कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा हम स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग के द्वारा हम व्हील को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।